उसको नमन, जो मिले उसको प्रणाम। एक बार देव ऋषि नारद आ रहे थे, मार्कंडे जी ने उनको देख लिया। देखते से ही उन्होंने कहा श्रीमन नारायण। मार्कंडे जी जान गए यही नारद जी हैं, अपन इनको पहचानते तो है नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है। उन्होंने दंडवत कर लिया। जैसे ही प्रणाम करा, नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी ने जैसे ही कहा चिरंजीवी भव, मार्कंडे जी जैसे उठे तो मार्कंडे जी के सिर पर देखा कि इनकी रेखा तो मस्तिष्क की आधी कटी हुई है, अभी 2 साल में तो ये मरने वाला है। मार्कंडे जी को मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। नारद जी आधे टेंशन में पड़ गए, गलत गाड़ी में बैठ गए, ये भिलाई जा ही नहीं रही है। जाना था भिलाई, पहुंच गए राजनांदगांव, गलत गाड़ी में बैठ गए। अब नारद जी ने विचार करा करूं तो करूं क्या। नारद जी मार्कंडे जी के पिताजी के पास पहुंच गए। मार्कंडू जी से कहा नमन प्रणाम श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो मार्कंडू जी ने पूछा क्या बात है, हम आपके बेटे को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। मार्कंडू जी ने विचार करा बेटा मरने वाला तो है, अच्छा है माता पिता से दूर हो जाएगा, प्राण भी छूटेंगे तो दूर छूटेंगे, ले जाओ इसको ले जाओ। अब जो जाने ही वाला है उसको लेकर जा रहा हूं, चले जाओ। अच्छा देवऋषि नारद ले जा क्यों रहे हैं, देवऋषि नारद को क्या पड़ी कि इसको लेकर जा रहे हैं। उनको ले जाने का केवल एक ही कारण है, अब मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, ये आशीर्वाद किसी ना किसी के माथे लुढ़काना पड़ेगा। बहुत चतुर होते हैं नारद जी, बहुत चतुर। अब ये इनको ले गए देवऋषि नारद मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना, इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए वहीं झुक के दंडवत कर दें। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। अब अपनी गाड़ी में ये है ही नहीं, अब तो ये दूसरे की गाड़ी में बैठ गए। देवऋषि नारद इनको इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद बोले बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देवऋषि नारद बोले हम भी ऐसे ही फंसे थे जैसे तुम फंसे हो, अब तुम जानो। देवऋषि नारद ने जैसे कहा तो इंद्र मार्कंडे जी को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। इंद्र बोले अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बच्चे घूमते फिरते यहां आया है और हमें उलझा दिया इंद्र ने, क्या करें। ब्रह्मा जी उनको पकड़ के ले गए भगवान विष्णु के पास में। जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लक्ष्मी मेरा पांव छोड़कर किसको आशीर्वाद दे रही है। जो भगवान विष्णु ने देखा तो कोई बच्चा दंडवत कर रहा था, प्रणाम कर रहा था, भगवान विष्णु ने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कहां जा रहे हैं, कि हमारी आफत तुमने ले ली। क्या हुआ, भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल में, 1.5 साल बचे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती रही है। लक्ष्मी जी बोली मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी, तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काहे को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने मन में सोचा अब क्या करे। भगवान विष्णु बोले सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहाँ पर एक शिवलिंग
लेकर स्थापना कर ले, पूजन करना प्रारंभ कर दे। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेकर आ गए शिवलिंग की आकृति का और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए, भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए, क्या भी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, मरने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पूरे हो चले, 2 घंटे बाकी थे, 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, चिरंजीवी एकांतेश्वर महादेव वहां प्रकट। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है,